वेलकम क्लास 11th स्टूडेंट। आप कैसे हैं बेटा? टुडे बेटा आई एम टेकिंग चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस चैप्टर के अंदर बेटे हम पढ़ेंगे एनिमल हार्मोन्स के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बेटा हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। दिस चैप्टर इज अ वेरी इजी चैप्टर और बेटा यू कैन अंडरस्टैंड इजली। और इफ यू हैव बेटा एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क मी, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। तो बेटे हम शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इन दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ओके बेटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड वी विल स्टडी। वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड। आई एम राइटिंग हियर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। वन इज they have duct, they have duct। ये बेटे डक्ट होती है इन ग्लैंड्स के अंदर, क्योंकि थ्रू डक्ट ये इनका सिक्रीशन होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, they secrete their secretion in ducts or you can write body cavities। ओके बेटा, ये अपना सिक्रीशन डक्ट में सिक्रीट करती हैं। और तीसरा आ जाता है बेटा their secretion contain enzymes। ओके बेटा, तो आई हैव रिटन 3 इंपोर्टेंट पॉइंट्स इन एक्सोक्राइन ग्लैंड। दे हैव डक्ट, they secrete their secretion in duct and their secretion contain enzyme। So what are the main important example of exocrine gland बेटा? sebaceous gland जो होती है बेटा, they secrete sebum oil। आपने देखा होगा, मोस्टली गर्मियों में देखा होगा, आपकी स्किन से बेटा ऑयल सिक्रीशन होता रहता है, ऑयली सिक्रीशन। ये कौन निकालती है? They secrete sebaceous gland। Okay, and just like salivary gland कहाँ पे होती है? हमारे माउथ में होती है salivary gland। They secrete saliva and next you can write just like gastric gland। These are the exocrine glands etc। बेटा तो समझ में आ गया होगा बेटा आपको। मैंने exocrine gland के बारे में बताया आपको। They have duct, they secrete their secretion contain enzymes and they secrete their secretion in duct। अब इसके बाद आते हैं बेटे नंबर 2 आते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके बारे में भी मैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं बेटे। दे हैव नो डक्ट। देखिए आप उधर अगर मैं देखूं, उधर दे हैव डक्ट, इधर मैंने बताया दे हैव नो डक्ट, यानी यू कैन से दे आर डक्टलेस ग्लैंड। तो दैट इज दे आर डक्टलेस। क्लियर बेटा, समझ में आ गया होगा। नंबर 2 इंपोर्टेंट पॉइंट हियर, दे secrete their secretion directly in blood or you can blood and lymph। ये अपना सिक्रीशन जो होता है बेटे ब्लड और लिम्फ में सिक्रीट करती है। अच्छा, जो ये सिक्रीशन करती है, निकालती है बेटे, जो भी सिक्रीशन होता है इनका, उसमें क्या होता है? देयर सिक्रीशन कंटेन हॉर्मोन्स। यहां पे देखिए बेटे, अगर मैं वहां पे देखूं बेटा, दे सिक्रीट एंजाइम्स और दे सिक्रीट हॉर्मोन्स। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बच्चे बार बार बच्चों के दिमाग में कंफ्यूज रहता है। देखो बेटा, आई एम नॉट टेकिंग हियर एंजाइम्स एंड हार्मोन डिफरेंस बिटवीन, बट बेसिक मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। जो एंजाइम्स होते हैं बेटे, दे आर इन्वॉल्व बेसिकली इन द डाइजेस्टिव प्रोसेसेस। और जो हार्मोन्स होते हैं बेटे, दे इन्वॉल्व इन मेंटल डेवलपमेंट और बॉडी डेवलपमेंट। जो हमारे अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपने देखा होगा, मेटाबॉलिज्म, उसमें हार्मोन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैंने 2 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाया बेटा। अब तीसरी जो ग्लैंड होती है हमारी, दिस इज द फर्स्ट ग्लैंड एक्सोक्राइन, दिस इज द सेकंड ग्लैंड एंड दिस इज थर्ड ग्लैंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सी आ जाएंगे बेटे? दोज ग्लैंड्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ
प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, वो ग्लैंड जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है। यानी आप सिंपल वे में ये कह सकते हैं बेटा, जो ग्लैंड एंजाइम भी निकालती हैं और हार्मोन्स भी निकालती है, वो ग्लैंड बेटा हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। तो ऐसी कौन सी ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम भी निकाल रही है और हार्मोन भी निकाल रही है? तो आई कैन टेक सम इंपोर्टेंट एग्जांपल लाइक पैनक्रियास। पैनक्रियास जो होता है बेटे एक्ट एज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। सम पार्ट ऑफ दिस ग्लैंड सिक्रीट एंजाइम एंड सम पार्ट ऑफ दिस ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स, जस्ट लाइक आपने देखा होगा इंसुलिन, हम पढ़ेंगे बाद में इसको। एंड टेस्टिस, ओके, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एंड ओवेरीज। दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो बेटा ये मैंने आज आपको बताया डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स के बारे में। मैं फटाफट इसको रिवाइज कर देता हूं ताकि आपकी समझ में आए। बेटा देर आर 3 टाइप ऑफ ग्लैंड। वन इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड थर्ड हेट्रोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड बेटा दे हैव नो डक्ट, सॉरी मैंने ये एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बोल दिया बेटे। अगेन आई एम टेलिंग यू अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड। दे हैव डक्ट एंड दे सिक्रीट देयर सिक्रीशन इन डक्ट। ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली डक्ट में निकालती है। इनके सिक्रीशन में बेटा एंजाइम्स होते हैं। एंड अगर मैं बात करूं अब एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, दे आर डक्टलेस ग्लैंड एंड दे सिक्रीट देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इन ब्लड। आपने देखा होगा बेटा कई बार अचानक आपको किसी ने कुछ कहा और आपको अचानक बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, इमीडिएटली गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है कई बार आदमी को पागलपन आ जाता है, वो उसका मन करता है मैं अभी इसके एक थप्पड़ मार दूं। ऐसा इमीडिएटली रिएक्शन क्यों होता है? ऐसा क्या चीज होती है? होता क्या है बेटे, ये हमारे अंदर ना जो वेरियस टाइप की ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन निकालती है, डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती है, तो एक्टिविटी तुरंत डेवलप हो जाती है। हम बाद में इसको पढ़ेंगे। और इसके बाद बेटा तीसरी जो हमारे पास आती है ग्लैंड वो होती है हेट्रोक्राइन ग्लैंड, और इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ टाइप ऑफ ग्लैंड एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। बेटा आपको ये पहला टॉपिक कैसा लगा? अगर बेटा आपको बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक, प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं क्लास 11 की आपके पास वीडियो बनाऊं, जो वीडियो मैं आपको दूं, उनका अपडेट आपको मिलता रहे और आप अपना काम अच्छी तरीके से करते हैं। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।